यह कोई फिल्मी सीन नहीं है, यह हमारी ही धरती के असली स्थान है, बस इतने अलग कि पहली नजर में दिमाग उन्हें समझ नहीं पाता। यहाँ रंग, बनावट और माहौल ऐसे दिखते हैं जैसे प्रकृति ने अपने सामान्य नियमों से हटकर कुछ नया रच दिया हो। इन्हीं वजहों से ये जगहें वैज्ञानिकों, यात्रियों और फोटोग्राफरों को बराबर खींचती हैं, क्योंकि हर कदम पर एक नया संकेत मिलता है कि पृथ्वी के भीतर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह नहीं जानते। आज हम उन्हीं स्थानों की बात करेंगे जो एलियन जैसे लगते हैं लेकिन हैं बिल्कुल वास्तविक। नंबर 1, रिफ्लेक्शन कैनियन। पानी घटते ही दिखता एस आकार का पत्थरों का अजूबा। रिफ्लेक्शन कैनियन एक ऐसी घाटी है जो लाखों साल की धीमी मगर लगातार कटान से बनी, जहां प्राचीन नदियों के बहाव ने बलुआ पत्थर की परतों को काट काट कर एक घुमावदार संरचना में ढाल दिया। इसकी चट्टानों में ट्रायसिक और जुरासिक काल की परतें मिलती हैं, यानी ये भू आकृतियां करोड़ों साल पुराने समय की खुली किताब जैसी हैं। इसकी सबसे अनोखी बात इसका एस आकार का मोड़ है, जो हर समय साफ दिखाई नहीं देता। पानी का स्तर और रोशनी का कोण बदलते ही इसका पूरा दृश्य बदल जाता है। दूर से देखने पर यह जगह किसी दूसरे ग्रह की घाटियों जैसी लगती है, इसलिए कई भूवैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक फील्ड लैब की तरह देखते हैं, जहां चट्टानों की परतों, कटान के पैटर्न और रंगों की नसों से पृथ्वी के लंबे भू इतिहास को पढ़ा जा सकता है। लेकिन इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं। यहाँ आसपास का इलाका कठोर, सूखा और लंबी पैदल दूरी वाला माना जाता है, जहां योजना, पानी की सही व्यवस्था और सहन शक्ति जरूरी हो जाती है। यही कारण है कि रिफ्लेक्शन कैनियन सिर्फ एक खूबसूरत नजारा नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जो यह महसूस कराता है कि प्रकृति समय के साथ कितनी विशाल और सटीक निर्माण प्रक्रिया चला सकती है, और हम उसे बस कुछ पल के लिए देख पाते हैं। नंबर 2, पामुक्काले। सफेद सीढ़ियों पर बहता गरम रहस्य। पामुक्काले अपनी चमकदार सफेद सीढ़ीनुमा परतों के लिए जाना जाता है, जिन्हें दूर से देखने पर लगता है जैसे पूरी पहाड़ी पर दूध या बर्फ जम गई हो। असल में यह सफेदी गर्म पानी के झरनों से निकले खनिजों की परतें हैं। पानी के भीतर घुला कैल्शियम जब सतह पर आता है तो धीरे धीरे जमने लगता है, और समय के साथ वही परतें चौड़े चौड़े प्राकृतिक कुंडों और सीढ़ियों का रूप ले लेती हैं। यही वजह है कि यहाँ छोटे बड़े कई तालाब एक के ऊपर एक बने हुए दिखते हैं, जिनकी गहराई अक्सर कम होती है, लेकिन बनावट बेहद साफ और अलग लगती है। दिन के अलग अलग समय में रोशनी बदलते ही पानी का रंग भी बदलता हुआ दिखता है, कभी हल्का फिरोजी, कभी दूधिया, कभी पीला सा, और इसी बदलाव के कारण यह जगह और भी एलियन जैसी महसूस होती है। सदियों से लोग यहाँ के गर्म पानी को प्राकृतिक खनिजों वाला मानकर इस्तेमाल करते रहे हैं, क्योंकि यह पानी लगातार बहता रहता है और आसपास की चट्टानों पर नई परतें चढ़ाता रहता है। इस दृश्य का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि यह सब बनावट किसी इंसानी निर्माण जैसी सधी हुई लगती है, जबकि यह पूरी तरह प्रकृति की धीमी प्रक्रिया का नतीजा है। पामुक्काले में खड़े होकर आपको लगेगा जैसे धरती ने खुद पत्थर, पानी और गर्मी से एक ऐसी सीढ़ी बना दी हो जो सामान्य भूदृश्यों से अलग, एकदम अनजान दुनिया का एहसास कराती है। नंबर 3, लेंसोइस मरानियंसिस। रेत के समंदर में उभरती हजार झीलें। लेंसोइस मारानियंसिस का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इसे देखकर लोग इसे रेगिस्तान मान लेते हैं, जबकि यह असल में ऐसा इलाका है जहां हर साल अच्छी खासी बारिश होती है। इसी बारिश के कारण सफेद रेत के विशाल टीलों के बीच बीच में पानी भरता है और मौसम के साथ अस्थायी झीलें बन जाती हैं। इसकी रेत दूर से बर्फ जैसी चमकती है, लेकिन नीचे एक ऐसी परत होती है जो पानी को जल्दी नीचे नहीं जाने देती। इसलिए बारिश का पानी टीलों के बीच जमा होकर साफ सुथरी झीलों का रूप ले लेता है। यही झीलें कई महीनों तक टिकती हैं और फिर गर्मी बढ़ते ही धीरे धीरे घटने लगती हैं। यानी यह पूरा दृश्य हर साल बनता और मिटता रहता है। बारिश के मौसम के बाद जब पानी सबसे ज्यादा होता है
तब सफेद टीलों और नीले हरे पानी का कंट्रास्ट इतना तेज दिखता है कि दिमाग उसे किसी सामान्य भूदृश्य की तरह पकड़ ही नहीं पाता। इस इलाके का फैलाव बहुत बड़ा है, इसलिए आप जहां भी नजर डालें आपको रेत की लहरें और उनके बीच चमकते पानी के पैच दिखते हैं, मानो धरती पर ही किसी दूसरे ग्रह का नक्शा बिछा हो। यही कारण है कि यह जगह सिर्फ सुंदर नहीं लगती बल्कि असंभव जैसी लगती है। रेत के बीच इतना पानी, और वो भी ऐसे साफ आकारों में। इस जगह की असल पहचान यही है कि यह प्रकृति के दो उल्टे प्रतीत होने वाले चेहरे, रेत और पानी, को एक ही फ्रेम में एक साथ बिल्कुल वास्तविक तरीके से दिखा देती है। नंबर 4, ग्रेट ब्लू होल, समुद्र के भीतर गोल अंधा कुआं। ग्रेट ब्लू होल समुद्र के बीच एक लगभग परफेक्ट गोल आकृति वाला विशाल सिंकहोल है जो ऊपर से देखने पर गहरे नीले वृत्त की तरह दिखता है, मानो पानी के भीतर कोई दरवाजा खुला हो। इसकी खासियत यही सीधी गोलाई है, क्योंकि आसपास का उथला पानी हल्का नीला दिखता है, जबकि इसका केंद्र अचानक बहुत गहरा और गाढ़ा नीला हो जाता है। यह फर्क गहराई की वजह से बनता है, और इसी कारण इसे देखकर पहली बार में यकीन नहीं होता कि यह प्राकृतिक है। जैसे जैसे अंदर की ओर गहराई बढ़ती है, पानी के भीतर रोशनी कम होती जाती है और एक सीमा के बाद माहौल बदल जाता है। ऊपर का खुला समुद्र और नीचे का अलग संसार जैसा सन्नाटा। इसी जगह की सबसे चर्चा वाली चीजों में समुद्र के नीचे बने विशाल चूना पत्थर जैसे ढांचों का जिक्र आता है, जो उस समय की याद दिलाते हैं जब यह क्षेत्र समुद्र स्तर बदलने के द्वार से गुजरा था। लेकिन इसकी गहराई के साथ एक दूसरी सच्चाई भी जुड़ी है। नीचे के हिस्सों में पानी की परतें अलग तरह से व्यवहार करती हैं, जहां ऑक्सीजन बहुत कम हो सकती है और जीवन के लिए परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। इसी वजह से यह जगह रोमांच के साथ जोखिम भी जोड़ देती है, और हर कोई यहां तक जाकर अंदर नहीं उतरता। ग्रेट ब्लू होल की असल ताकत उसका दृश्य नहीं, उसका एहसास है। समुद्र की खुली सतह के बीच एक ऐसा गोल अंधेरा जो आपको याद दिलाता है पानी के नीचे भी पृथ्वी के ऐसे रहस्य हैं जिनकी सीमा हमारी नजर और हमारी हिम्मत दोनों तय करती हैं। नंबर 5, कैपाडोसिया, पत्थर के फेरी चिमनी और जमीन के नीचे छिपा शहर। कैपाडोसिया का पहला असर ही यही होता है कि आप इसे धरती का सामान्य इलाका मान ही नहीं पाते। यहाँ हर तरफ पत्थर के ऐसे स्तंभ खड़े दिखते हैं जिनके नीचे पतली कमर और ऊपर चौड़ा सिर होता है, जैसे किसी ने चट्टानों को जानबूझकर तराशकर अजीब आकृतियां बना दी हों। असल में ये संरचनाएं ज्वालामुखीय राख और नरम चट्टानों की परतों से बनी, जिन्हें हवा और पानी ने बहुत लंबे समय में काट काट कर ये चिमनी जैसी आकृति दे दी। कुछ स्तंभों के ऊपर की कठोर परत ढक्कन की तरह काम करती है, इसलिए नीचे का हिस्सा धीरे धीरे घिसता रहा, लेकिन ऊपर वाला सिर बचा रहा, और इसी वजह से ये आकृतियां आज भी टिकी हुई दिखती हैं। इस जगह का रहस्य केवल बाहर नहीं है। कई चट्टानों के भीतर इंसानों ने पहले से ही जगहें काटकर बनाई थीं। सुरंगें, रास्ते, हवा के लिए शाफ्ट और ऐसे दरवाजे जो पत्थर के भारी गोल ढक्कन जैसे लगते हैं। ये सब देखकर लगता है मानो पूरी जमीन के भीतर एक दूसरी परत मौजूद हो। और फिर सुबह के समय जब आसमान में एक साथ कई गर्म हवा के गुब्बारे उठते हैं, तो पत्थर की इस अजीब दुनिया का स्केल और भी बड़ा महसूस होता है। नीचे अनोखी चट्टानें, ऊपर सन्नाटा और खुला आकाश। यही संयोजन कैपाडोसिया को ऐसा दृश्य बना देता है जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय लगता है। नंबर 6, वातनायोकुल, बर्फ के नीचे छिपा ज्वालामुखी का तंत्र। वातनायोकुल को देखकर सबसे पहले यही लगता है कि यह सिर्फ एक विशाल शांत बर्फीला विस्तार होगा, लेकिन इसकी असली पहचान इस शांति के नीचे छिपी हुई है। यह यूरोप के सबसे बड़े हिमनदों में गिना जाता है, जहां कई किलोमीटर तक फैली बर्फ एक मोटी चादर की तरह धरती को ढक लेती है। पर इस बर्फ के नीचे सक्रिय ज्वालामुखीय प्रणाली मौजूद है, और यही विरोधाभास इसे एलियन जैसा बना देता है। ऊपर ठंडी स्थिर सफेदी, नीचे गर्म बेचैन भू ऊर्जा। जब अंदर की गर्मी बर्फ को पिघलाती है तो पानी जमा होकर दबाव बनाता है, और कभी कभी
वही दबाव अचानक भारी बाढ़ की शक्ल में बाहर निकल सकता है। इस इलाके में बर्फ की मोटाई इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपको उसका असली आकार समझ ही नहीं आता। लेकिन उसी मोटी बर्फ के भीतर कुछ जगहों पर आइस केव्स बनते हैं, नीली पारदर्शी सुरंगें और गुंबद जैसी आकृतियां, जिनमें रोशनी पड़ते ही पूरा अंदरूनी हिस्सा चमकता हुआ दिखता है। यह चमक किसी रंगीन लाइट का खेल नहीं, बल्कि बर्फ की सघनता और उसकी परतों के भीतर प्रकाश के टूटने का असर होता है। इन गुफाओं का दूसरा रहस्य यह है कि ये स्थायी नहीं होती। मौसम बदलते ही इनका आकार बदल जाता है। कई बार ये खत्म हो जाती हैं और अगली बार नई जगह पर नया रास्ता बन जाता है। इसलिए वातनायोकुल का अनुभव एक तय लोकेशन देखने का नहीं, बल्कि लगातार बदलती हुई प्रकृति के अंदर कदम रखने का अनुभव है, जहां हर साल वही जगह अलग दिख सकती है। नंबर 7, लेक हिलियर, गुलाबी रंग का स्थायी रहस्य। लेक हिलियर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका गुलाबी रंग किसी मौसम, किसी रोशनी या किसी कैमरा फिल्टर की वजह से नहीं दिखता। यह रंग सच में पानी के भीतर मौजूद जैविक और रासायनिक कारणों से बना रहता है। कई झीलों का रंग धूप और बादल के साथ बदलता है, लेकिन यहाँ का प्रभाव फिक्स जैसा लगता है। इसलिए पहली बार देखने वाला अक्सर सोचता है कि यह असली है भी या नहीं। इस झील के आसपास का वातावरण और इसकी बनावट इसे और अलग बना देती है। यह समुद्र के बहुत पास होते हुए भी एक संकरी पट्टी से अलग रहती है, यानी पास में वही खुला महासागर है, लेकिन दोनों का पानी आपस में सीधे नहीं घुलता। इसके पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है और ऐसे खारे माहौल में कुछ विशेष सूक्ष्म जीव और शैवाल पनपते हैं, जिनके भीतर बनने वाले रंग द्रव्य पानी को गुलाबी टोन दे देते हैं। यही कारण है कि यह रंग सतह पर नहीं, पूरे जल रासायनिक सिस्टम के अंदर मौजूद होता है। इतिहास में लोग यहां से नमक निकालने की कोशिशें भी करते रहे, लेकिन अत्यधिक खारापन और परिस्थितियां उपकरणों के लिए नुकसानदेह साबित हुई। आज इस झील की पहचान अजीब रंग से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसा प्राकृतिक संकेत है जो बताता है कि पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां जीवन सामान्य नियमों के बजाय चरम परिस्थितियों में ढलकर मौजूद रहता है। और यही बात इसे और रहस्यमय बनाती है। एक झील जो देखने में सरल है, लेकिन उसके रंग के पीछे प्रकृति का पूरा माइक्रोस्कोपिक खेल चलता रहता है, बिना रुके, बिना बदले, बिल्कुल शांत तरीके से। नंबर 8, डेड वैली, सफेद जमीन पर खड़े काले पेड़ों का ठहरा हुआ समय। डेड वैली का दृश्य इतना असामान्य है कि पहली नजर में लगता है जैसे किसी ने रेगिस्तान के बीच एक स्टेज बना दिया हो। नीचे चमकती सफेद मिट्टी, उसके ऊपर दरारों की जाली और बीच बीच में काले सूखे पेड़ ऐसे खड़े हैं जैसे उनकी परछाइयां ही जम गई हों। यह इलाका कभी एक नम जगह जैसा था जहां पानी आया करता था, लेकिन जल रास्ते बदलने और वातावरण के सूखते जाने के बाद यहाँ की सतह धीरे धीरे एक कठोर सूखी तलहटी में बदल गई। धूप और गर्मी ने मिट्टी में मौजूद सिल्ट और क्ले को तोड़कर गोल गोल टुकड़ों जैसी दरारें बना दी, जो दूर से देखने पर किसी पुराने फर्श की टाइलों जैसी लगती हैं। सबसे अजीब बात इन पेड़ों का काला दिखना है। ये पेड़ सड़ते नहीं, क्योंकि यहाँ नमी बेहद कम है। इसलिए लकड़ी धीरे धीरे टूटने की बजाय सूखकर कठोर और गहरी रंगत वाली हो जाती है। आसपास लाल रेत के ऊंचे टीले इस जगह को एक फ्रेम की तरह घेर लेते हैं। सफेद, काला और लाल तीनों रंग एक साथ इतने तीखे दिखते हैं कि दृश्य लगभग अवास्तविक लगने लगता है। यही कारण है कि डेड वैली को लोग सिर्फ एक लोकेशन नहीं, बल्कि जमा हुआ समय कहते हैं, जहां प्रकृति ने बदलाव रोक नहीं दिया, बस उसे इतना धीमा कर दिया कि वह आपकी आंखों के सामने स्थिर लगने लगे। नंबर 9, फ्लाई गीजर, इंसानी, गलती से जन्मा रंगों का उबलता अजूबा। फ्लाई गीजर को देखकर सबसे पहले यही लगता है कि यह किसी ज्वालामुखी इलाके का प्राकृतिक चमत्कार होगा, लेकिन इसकी शुरुआत इंसान की एक गलती से हुई। भूमिगत पानी की ड्रिलिंग के दौरान दबाव और गर्म पानी का रास्ता बदल गया और वहीं से यह लगातार जिंदा रहने वाला गीजर बन गया। इसके बाद जो बना वह सिर्फ पानी का फव्वारा नहीं था,
बल्कि खनिजों और गर्मी की वजह से धीरे धीरे जमा होती परतों का एक उभरा हुआ ढांचा था जो सालों के दौरान ऊंचा होता गया। इस जगह की सबसे अलग पहचान इसका रंग है। लाल, पीला, हरा, नारंगी जैसे रंग किसी पेंट से नहीं, बल्कि गर्म पानी में मौजूद खनिजों और सतह पर पनपने वाले ताप प्रेमी सूक्ष्म जीवों की वजह से बनते हैं। पानी जब लगातार उछलता है तो वह अपने साथ खनिज लेकर आता है, फिर वो खनिज जमकर नई परत बना देते हैं। यानी यह संरचना हर समय थोड़ा थोड़ा बढ़ रही होती है। यही लगातार चलने वाली प्रक्रिया इसे एक स्थिर मूर्ति नहीं रहने देती। यह एक सक्रिय भू रासायनिक सिस्टम की तरह व्यवहार करता है। पास से देखने पर भाप, गीलापन और परतों की चमक मिलकर ऐसा एहसास देते हैं जैसे जमीन के अंदर कोई इंजन चल रहा हो, और यही मानव जनित लेकिन प्रकृति द्वारा चलाया गया विरोधाभास इसे और भी अजीब बना देता है, क्योंकि यहां दृश्य यह बताता है कि कभी कभी इंसान एक छोटा सा हस्तक्षेप कर देता है और उसके बाद भूतंत्र अपने नियमों पर चलकर एक ऐसा अजूबा खड़ा कर देता है जो किसी भी सामान्य प्राकृतिक दृश्य से बिल्कुल अलग दिखता है। नंबर 10, झांगे दांशिया, पहाड़ों पर फैली इंद्रधनुषी धारियां। झांगे दांशिया की पहचान उसकी रंग बिरंगी परतें हैं। पहाड़ों की ढलानों पर लाल, नारंगी, पीली और हल्की हरी सी पट्टियां ऐसी दिखती हैं जैसे किसी ने विशाल कैनवास पर ब्रश चला दिया हो। ये रंग किसी एक पल में नहीं बने, बहुत लंबे समय तक अलग अलग खनिजों वाली मिट्टी और चट्टानें परत दर परत जमा होती रहीं। फिर धरती के भीतर की ताकतों ने उन्हें ऊपर उठाया और मोड़ दिया। समय के साथ हवा और पानी ने इन परतों को काटा, घिसा और उभारा, और इसी कटान ने रंगों को खुलकर दिखा दिया। हर रंग अलग संकेत देता है। कहीं लोहे की मात्रा ज्यादा है, कहीं दूसरे खनिजों का मिश्रण, और कहीं परतों की घनता अलग है, इसलिए रंग का टोन बदल जाता है। दिन में धूप का कोण बदलते ही ये पहाड़ अलग दिखाई देते हैं। कभी रंग गहरे और तीखे लगते हैं, कभी हल्के, लेकिन धारियों का पैटर्न बना रहता है। दूर से देखने पर यह पूरा इलाका प्राकृतिक डिजाइन जैसा लगता है, मानो किसी नियम से बनाया गया हो, जबकि यह भूविज्ञान की बहुत धीमी प्रक्रियाओं का नतीजा है। इसी वजह से वैज्ञानिक इसे सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं मानते, बल्कि परतों की बनावट देखकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि करोड़ों साल पहले यहाँ किस तरह का वातावरण था और किन परिस्थितियों में ये खनिज जमा हुए। झांगे दांशिया का असर यही है, यह आपको रंगों से चौंकाता है और फिर आपको मजबूर करता है सोचने पर कि धरती अपने इतिहास को कितनी साफ रेखाओं में लिख सकती है। नंबर 11, दानाकिल डिप्रेशन, धरती की सबसे चरम दूसरे ग्रह जैसी प्रयोगशाला। दानाकिल डिप्रेशन एक ऐसा इलाका है जहां पहुंचते ही लगता है कि आप पृथ्वी पर नहीं, किसी अलग दुनिया के मैदान में आ गए हैं। यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है और यहाँ की जमीन लगातार भूगर्भीय खिंचाव से बनती बिगड़ती रहती है, क्योंकि बड़े टेक्टोनिक प्लेटों के अलग होने की प्रक्रिया यहीं सक्रिय रूप से दिखाई देती है। इसी वजह से यहाँ बार बार छोटे झटके, दरारें और नए नए भू आकार बनते रहते हैं। तापमान बेहद चरम हो सकता है और वातावरण इतना कठोर कि लंबे समय तक टिकना ही एक चुनौती बन जाए। सबसे अजीब बात यहाँ के रंग हैं, पीला, हरा, नारंगी, सफेद, जो किसी पेंट की तरह नहीं, बल्कि खनिजों, नमक और रसायनों के जमाव से बनते हैं। कई जगहों पर जमीन गीली, चमकदार और अस्थिर लगती है, जैसे सतह के नीचे कुछ लगातार उबल रहा हो। यही सक्रियता इसे वैज्ञानिकों के लिए भी खास बनाती है, क्योंकि ऐसे चरम वातावरण में कुछ सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं, और यही संकेत देता है कि जीवन सिर्फ सामान्य परिस्थितियों में नहीं, बल्कि असंभव लगने वाली स्थितियों में भी रास्ता निकाल सकता है। दानाकिल में नमक का ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। यहाँ के नमक को कभी सफेद सोना जैसा माना जाता था और सदियों तक यह व्यापार का आधार रहा। आज यह जगह एक तरफ प्रकृति की क्रूरता दिखाती है, दूसरी तरफ यह दिखाती है कि भूविज्ञान और जीवन दोनों कितने जिद्दी हो सकते हैं, और पृथ्वी अपने सबसे चरम रूप में भी लगातार चल रही होती है। नंबर 12, नाइका क्रिस्टल गुफा,
धरती के भीतर कांच जैसे दैत्याकार स्तंभ। नायिका की क्रिस्टल गुफा का नाम सुनते ही कल्पना में किसी चमकदार दुनिया की तस्वीर बनती है, लेकिन इसकी वास्तविकता उससे भी ज्यादा भारी और चुनौतीपूर्ण है। यह गुफा एक खदान के भीतर बहुत गहराई में मिली थी और यहाँ का वातावरण इतना चरम है कि इंसान के लिए लंबे समय तक टिकना लगभग असंभव हो जाता है। अंदर हवा गर्म और बेहद नम होती है, ऐसी घुटन जिसमें शरीर मिनटों में थकने लगता है। इसी कठोर माहौल के बीच जो दृश्य सामने आता है वह है पारदर्शी चमकते हुए विशाल क्रिस्टल, कुछ इतने बड़े कि वे साधारण पत्थर नहीं बल्कि खड़े हुए कांच के दैत्याकार खंभों जैसे लगते हैं। ये क्रिस्टल किसी एक रात में नहीं बने। इन्हें बनने के लिए बहुत लंबे समय तक स्थिर तापमान, खनिजों से भरपूर पानी और सही रासायनिक संतुलन चाहिए था। यही संतुलन यहां बना रहा और धीरे धीरे क्रिस्टल बढ़ते गए, जैसे प्रकृति ने बिना जल्दबाजी के एक एक परत जोड़कर उन्हें विशाल बना दिया हो। अंदर रोशनी पड़ते ही ये सतहें चमकती हैं और हर दिशा में प्रतिबिंब देती हैं, जिससे जगह का आकार समझना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि हर तरफ पारदर्शी दीवारें, कोण और चमक हैं। इस गुफा को देखने वाला अक्सर यही महसूस करता है कि यह भूविज्ञान का संग्रहालय नहीं बल्कि धरती के भीतर चल रही एक बेहद धीमी निर्माण प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। और यही रहस्य है, इतनी सुंदरता लेकिन इतनी खतरनाक परिस्थितियों के साथ, जैसे प्रकृति ने इसे जानबूझकर मानव पहुंच से दूर रखा हो। नंबर 13, एंटीलोप कैनियन, रोशनी की धारों वाला पत्थर का गलियारा। एंटीलोप कैनियन का अनुभव किसी खुले घाटी परिदृश्य जैसा नहीं होता, बल्कि यह एक संकरे पत्थर के गलियारे में कदम रखने जैसा होता है, जहां दीवारें ऊपर तक उठती चली जाती हैं और रास्ता कई जगह इतना तंग हो जाता है कि शरीर अपने आप धीमा चलने लगता है। इसकी दीवारें साधारण सीधी नहीं हैं, वे लहरों जैसी मुड़ी हुई हैं, जैसे पत्थर कभी तरल रहा हो और फिर जमकर हमेशा के लिए उस आकार में ठहर गया हो। यह बनावट तेज लेकिन दुर्लभ बाड़ों की वजह से बनी। जब अचानक पानी आता है तो वह रेत और पत्थर को साथ लेकर संकरे रास्तों में दबाव के साथ घूमता है और दीवारों पर वही घुमावदार कटान छोड़ देता है। समय के साथ वही कटान चिकना होता गया और कैनियन की रेशमी सतह बन गई। इसकी सबसे बड़ी पहचान रोशनी है। ऊपर की संकरी दरारों से आती धूप अंदर गिरते ही सीधे नहीं रहती, वह पत्थर की परतों पर टकराकर फैलती है और फिर अंदर एक अलग ही चमक पैदा करती है। यही कारण है कि यहाँ के दृश्य हर मिनट बदलते हुए लगते हैं, क्योंकि रोशनी का कोण बदलते ही दीवारों के रंग और गहराई बदल जाती है। यह जगह सुंदर होने के साथ साथ संवेदनशील भी है, क्योंकि वही बाढ़ें जो इसे तराशती रहीं आज भी अचानक आ सकती हैं। और यही बात एंटीलोप कैनियन को एक साथ आकर्षक और सतर्क रहने वाली जगह बना देती है। यहां खड़े होकर आपको महसूस होता है कि प्रकृति ने पानी को औजार बनाकर पत्थर में एक ऐसी वास्तुकला काट दी है जो इंसानी हाथों से बनी हुई नहीं लगती, लेकिन उससे भी ज्यादा सटीक और प्रभावशाली दिखती है। नंबर 14, स्पॉटेड लेक, खनिजों के गोल निशानों वाला जीवित कैनवास। स्पॉटेड लेक गर्मियों में जैसे ही सिकुड़ना शुरू करती है, इसका असली चेहरा सामने आता है। पानी घटते ही झील की सतह पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों गोल गोल धब्बे उभर आते हैं, कभी नीले, कभी सफेद, कभी पीले, कभी हल्के हरे, और पूरा दृश्य ऊपर से देखने पर किसी अमूर्त पेंटिंग जैसा लगता है। ये धब्बे किसी जीव या शैवाल के कारण नहीं बनते, इनका आधार झील के पानी में घुले खनिज हैं। जब गर्मी बढ़ती है और पानी वाष्प बनकर उड़ता है तो खनिज सतह के पास जमा होने लगते हैं और फिर क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से अलग अलग जगहों पर गोल आकृतियां बन जाती हैं। अलग अलग घनत्व और संरचना के कारण हर रिंग का रंग अलग दिखाई देता है। यही कारण है कि एक ही झील में आपको कई रंगों के आइलैंड एक साथ दिखते हैं। मौसम और तापमान बदलने पर इन धब्बों का आकार और किनारों की तीखापन भी बदल सकता है, इसलिए दृश्य स्थिर होते हुए भी हर साल थोड़ा अलग लग सकता है। स्थानीय आदिवासी परंपराओं में इस झील को विशेष माना गया है। उनके लिए यह सिर्फ भू रसायन का खेल नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है
जिसे सम्मान और सावधानी के साथ देखा जाता है। स्पॉटेड लेक का असर यही है कि यह विज्ञान और दृश्य जादू को एक साथ रख देती है। एक तरफ खनिजों की शुद्ध रासायनिक प्रक्रिया, दूसरी तरफ आंखों के सामने बनती ऐसी आकृति जो किसी डिजाइनर की बनाई हुई लगती है। यहां खड़े होकर आप समझते हैं कि प्रकृति को रंग देने के लिए फूलों की जरूरत नहीं, कभी-कभी सिर्फ पानी, नमक और समय ही काफी होते हैं। नंबर 15, वाइटोमो ग्लोवर्म गुफाएं। अंधेरे में जगमगाता जीवित आकाश। वाइटोमो की गुफाओं में उतरते ही सबसे पहले आपका भरोसा रोशनी पर टूटता है, क्योंकि यहां असली आकर्षण पत्थरों या आकारों में नहीं, बल्कि छत पर फैली एक जीवित चमक में है। चूना पत्थर की ये गुफाएं लाखों साल में भूमिगत नदी कटान से बनी, धीरे धीरे कमरे, गलियारे, स्तंभ और टपकते खनिजों की बनावट बनती गई। लेकिन जिस चीज ने वाइटोमो को दुनिया भर में अलग पहचान दी, वो हैं हजारों की संख्या में मौजूद ग्लोवर्म, जो गुफा की छत पर छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं की तरह चमकते हैं। भीतर का दृश्य किसी तारों भरे आकाश जैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये तारे पत्थर नहीं, जीव हैं। अंधेरा जितना गहरा होता है, चमक उतनी स्पष्ट लगती है, और इसी वजह से गुफा का सन्नाटा और भी भारी महसूस होता है। इस चमक के पीछे खनिजों का नहीं, शरीर के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया का काम होता है। यानी यहाँ प्रकृति ने रोशनी को पत्थर में नहीं, जीवन में कैद कर दिया है। जब आप इस गुफा में आगे बढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि बाहर की दुनिया में जो रात होती है, यहाँ वो स्थायी है, और उसी स्थायी अंधेरे में ये छोटे जीव अपना पूरा तंत्र चलाते हैं। यही मिश्रण वाइटोमो को एलियन जैसा बनाता है। प्राचीन भूगर्भीय संरचना के भीतर एक जैविक प्रकाश आकाश, बिल्कुल शांत, बिल्कुल वास्तविक और पूरी तरह अलग। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये रहस्यमयी जगहें पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा एलियन कौन सी जगह लगी।